नमस्कार दोस्तों, प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों के आधार पर भारत के भूगोल के वेरियस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इस क्रम में हम भारत के वाटरफॉल तथा उसके लेक्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं कि यदि आप इस टॉपिक को इन शॉर्ट में पढ़ना चाहते हो, जैसे आप रील के फॉर्मेट में देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे जियो इन शॉर्ट करके एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें भारत के भूगोल के वेरियस टॉपिक्स को एक एक मिनट दो दो मिनट के अंदर आपको रिवीजन व्यू में कवर किया गया है, तो उसको आप जरूर देख लें। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात किसमें अवस्थित है? रीवा, रोहतास, रांची या जबलपुर? तो सही आंसर कौन सा होगा आपका? रीवा हो जाएगा। रीवा कहाँ पर? आपके मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है। और किस नदी पर स्थित है? आपके मोहना नदी पर। किस पे है? मोहना नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में जलप्रपात है तथा सूची 2 में उनकी अवस्थिति मतलब किस राज्य में है। दूधसागर ए, दूधसागर आपके मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? ये आपके मांडवी नदी पर। और मांडवी नदी किस राज्य में है? आपके गोवा के अंदर है। ठीक है। बरकाना की यदि आप बात करते हो तो ये आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। खंडधारा या कंदधारा भी इसे कहते हैं, ये आपके उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। और पलानी जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो डी पे हम क्या लगाएंगे? 3। उड़ीसा किस नंबर पे है? 2 नंबर पे। कर्नाटक किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। और दूध सागर किस नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है इसको हाईलाइट कर लिया करिए, हमेशा नहीं को पकड़ के रखा करिए, नहीं तो क्वेश्चन हमेशा गलत कराता है। जलप्रपात और नदियां, नदियां यहाँ ना होकर के यहाँ होना चाहिए नदी। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, बिल्कुल सही बात है। जोंग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर, यह भी सही है। पट्टापराई जलप्रपात चंद्रभागा नदी पर, यह आपका गलत है क्योंकि ये किस नदी पर है? आपके पझियार नदी, जो कि कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु। ठीक है। और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? आपकी नर्मदा नदी पर, यह बिल्कुल सही। ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, जबलपुर में। ये आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है। और ये भी जो है आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर सूची 1 में जलप्रपात दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उसकी अवस्थिति मतलब किस राज्य में स्थित है। बरकाना भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये आपके कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है ना। कर्नाटक किस नंबर पे है? यहाँ पर 4 नंबर पे। कंदधारा किस पे है? आपके उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ पर है? 3 नंबर पे। वज्राचल कहाँ पर है? आपका केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। किस नंबर पे है? 1 नंबर पे। और पलानी कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में। किस नंबर पे? 2 नंबर पे। 4 3 1 2। 4 ये नहीं, ये भी नहीं, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं आ गया, इसको पकड़ लीजिए आप। ठीक है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, बिल्कुल सही बात है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, यह भी सही बात है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, यह भी सही बात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये आपकी किस नदी पर? कांची नदी पर। ये गलत है क्योंकि ये बूढ़ी नदी पर। ठीक ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं आ गया। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी पे, बिल्कुल सही। चुलिया प्रपात चंबल नदी पे, बिल्कुल सही बात है। चोंग जलप्रपात कृष्णा नदी पे ना। ये किस नदी पे है? आपके तारावती नदी पे। धुआंधार जलप्रपात आपके किस पे नदी पे है? नर्मदा पे। ये सही है। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में जलप्रपात है तथा सूची 2 में क्या है? आपकी नदी है। ए पे क्या दिया है? दूध सागर। दूध सागर किस नदी पे है? आपके मांडवी नदी पे है। ठीक है ना। मांडवी नदी किस राज्य में है? ये गोवा में है। ठीक है, ये ध्यान दे लेते हैं। डुडुमा जलप्रपात ये आपका किस नदी पर है? ये आपके मचकुंड नदी पर है। किस नदी पे है? मचकुंड नदी पर। ठीक है। और आपका बोकाक जलप्रपात ये किस नदी पे है? घाट प्रभा नदी पर। जोंग जलप्रपात किस नदी पे है? आपके शरावती नदी पर है, जो कि तीसरे नंबर पे है। ये किस पे है? चौथे नंबर पे। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारत में निम्नलिखित झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है? बरेह पानी झरना, जोग झरना, मीनमुट्टी झरना, कुचिकल झरना। पहले हम देख लेते हैं कि झरने उपस्थित किस राज्य में है या इनकी अवस्थिति क्या है। तो बरेह पानी जो झरना है आपका, ये कहाँ पर है? आपके उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। जोग जलप्रपात आपके कर्नाटक के अंदर है। मीनमुट्टी अगर जलप्रपात की बात करते हैं तो ये आपके केरल के अंदर है। कुचिकल झरना आपके कर्नाटक में है। किस नदी पर स्थित है? वराही पर। कौन सी जिले में स्थित है ये? शिमोगा झील। ठीक है ना। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा? कुचिकल प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती नदी पर। इसी चित्रकूट जलप्रपात को यदि आप देखें तो नियाग्रा फॉल्स की भी इसकी उपमा दी जाती है। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा फॉल की संज्ञा दी जाती है, तो वहां पर कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज आप और बताइए, जो इंद्रावती नदी है ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? और ये भी बताना है कि वो किस तट की सहायक नदी है, दाएं तट की या बाएं तट की? इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों द्वारा साझा की जाती है? ठीक है। चिल्का, सांभर, लोनार या पुलिकट? देखो, चिल्का झील की यदि हम बात करते हैं तो ये उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती है। सांभर झील आपके राजस्थान के अंदर, लोनार जो है आपके महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है, और पुलिकट झील जो है ये आपके आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलिकट? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुलिकट हो जाएगा। अब आपको यह बताना है कोलेरू झील किन दो नदी डेल्टा के मध्य में स्थित है, ये आपको बताना है। मैंने लास्ट वाली क्लास में इस चीज को बताया है, फिर आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील? चिल्का, सांभर, लोनार या वुलर? वुलर की यदि हम बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। लोनार की यदि आप बात करते हो तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सांभर झील की यदि आप बात करते हो तो ये राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है। चिल्का झील की यदि आप बात करते हो तो ये उड़ीसा के अंदर है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि समुद्र तट से है। अगर इनलैंड खारे पानी की हम बात करते हैं तो सांभर झील हो जाएगी, लेकिन वैसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपकी चिल्का झील है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? कोलेरू, वुलर, नल सरोवर या सांभर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका वुलर झील। ठीक है। कोलेरू की यदि हम बात करते हैं, कोलेरू झील तुम्हारी कहाँ देखने को मिल रही है? ये आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना। और यही जो है आपके यहाँ पर गोदावरी डेल्टा है और यहाँ पर कृष्णा डेल्टा है। इसी के बीच में जो है आपको कोलेरू झील देखने को मिलती है। ठीक है ना। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट, बस वुलर आपके कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। सांभर आपके कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 के मिलान करना है। सूची 1 में झील दी हुई है, सूची 2 में अवस्थिति दी हुई है। ठीक है। साला झील, साला झील कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है। बड़थल झील कहाँ पर है? आपके हरियाणा के अंदर है। ये भी सही बात। लोकटक मणिपुर के अंदर है। ये भी सही है। और काली वैली झील कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु के अंदर। देखो, जैसे आपको साला झील नहीं याद आ रही तो आपको सेला सुरंग याद होगी। सेला सुरंग से हमेशा याद रखा करिए, क्योंकि सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो साला झील हो गया, साला पहाड़ियां हो गई, तो आपको साला पास हो गया, सब उधर ही देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फिर नहीं आ गया, नहीं को पकड़ना है हमको। चंदुब्बी असम, हमीरसर गुजरात, ब्लूबर्ड हरियाणा, उपवन तमिलनाडु। देखो,
चंदुबी असम के अंदर, ये सही है। अमृतसर गुजरात के अंदर है, ये भी सही है। ब्लू बर्ड आपके हरियाणा में है, ये भी सही है। लेकिन उपवन आपके तमिलनाडु के अंतर्गत नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये है कहां पर, ये है आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित? पंचभद्रा झील आपकी किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। चलो अब इसी के साथ हम राजस्थान में जो अन्य झीलें हैं उनको भी देख लेते हैं। राजस्थान में अदर कौन कौन सी झील है? एक तो मान लो पंचभद्रा हो गई, दूसरी हो गई आपकी सांभर, ठीक है, पिछौला, थोड़ा पॉइंट पतला कर लें, पिछौला, फिर आपका राजसमंद, फिर हो जाएगा आपका जयसमंद, ठीक है, फिर फतेह सागर, ठीक है, डिडवाना और लूना। ये झीलें जो है आपकी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? ठीक, आद्य भूमि और स्थान दिया हुआ है। सौज, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्वेश्चन है, हम उत्तर प्रदेश भी पढ़ेंगे विस्तार से एकदम। सौज झील मैनपुरी में, बिल्कुल सही। शेखा झील अलीगढ़ में है, ये भी सही है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है, ये भी सही है। सरसई झील आगरा में नहीं है, ये गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में आद्य भूमि है, सूची 2 में राज्य है। टम्बोआ आपकी जो है ये किसके अंदर है? आपकी सिक्किम के अंदर, 3 लगा दो। कुराडी कहां पर है? आपके महाराष्ट्र में, 4 कर दो। अंशपुर अंशुपा आपकी कहां पर है? उड़ीसा में है, 2 कर दो। और यारलप जो है आपकी कहां पर? ये मणिपुर के अंदर है, तो 1 कर दो। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार का रेगू या केरल का लेगू? ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो इसी के साथ हम केरल की जो अदर झील्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। केरल के अंदर यदि आप देखते हैं तो आपको एक वेमनाड मिलेगा, वेमनाड मिल जाएगा, सास्ताम, ठीक है, फिर अष्टमुंडी, पेरियार। ये झीलों को आपको केरल की ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में झीलें हैं, सूची 2 में अवस्थिति है। अष्टमुंडी मैंने आपको बताया केरल की है। केरल किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। पुलिकट झील, पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, तो यहाँ पर तमिलनाडु दिया हुआ है, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं। रूपकुंड की यदि हम बात करते हैं तो आपके उत्तराखंड की बात कही जाती है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और सूरजकुंड किस नंबर पे? आपके हरियाणा, यह 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1, 3 2 ये नहीं होगा, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर सही की बात कर रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। लोनार मध्य प्रदेश, गलत है। थोड़ा सा बहका मत करिए, ध्यान दिए, ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है ना। नक्की झील, ये गुजरात के अंदर नहीं है, ये है आपके राजस्थान के अंदर। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। पुलिकट झील, ये आपके तमिलनाडु और प्लस आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट चिल्का झील के, गोदावरी के मुहाने पर, महानदी के मुहाने पर या पुलिकट झील के? फिर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुलिकट झील पर ही आपको श्रीहरिकोटा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेमनाड केरल, लोकटक
मेघालय, दल, कश्मीर, पुलिकट, आंध्र प्रदेश। तो वेम्बनाड झील केरल में है, ये सही बात है। लोकटक झील मेघालय में नहीं है, ये कहाँ है आपके? मणिपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। डल झील कहाँ पर? कश्मीर में, ये सही है। पुलिकट झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलो एक बार कश्मीर की जो अदर झीलें हैं उनको देख लेते हैं कि कश्मीर में कौन कौन सी और झीलें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपको एक मिलेगी बैरीनाग, ठीक है ना, फिर अनंतनाग, ठीक है, शेषनाग, जहाँ से आपकी झेलम नदी निकलती है, वुलर, फिर आपकी डल, ठीक है ना, और एक है मानस बल। ये झीलों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पुआई झील, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुआई झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में आपके झीलों के प्रकार है और सूची 2 के अंदर आपके झीलों का नाम है। वोखुर, प्याला, क्रेटर, लेगून। लेगून तो आपकी चिल्का हो जाएगी, ठीक है ना, एक आ गया। क्रेटर झील के अंदर आपकी आती है लोनार झील, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। प्याला झील के अंदर आती है आपकी सांभर झील, जो कि राजस्थान के अंदर है, ये 4 नंबर पे आ गई। और गोखुर झील कौन सी है आपकी? सूरताल है, ये कहाँ पर है? 3 नंबर पे है, ठीक है ना। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? फुलहर झील, कोलेरू झील, अंचार झील या मेरसर झील। फुलहर झील की हम बात करते हैं तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में है। मीरसर झील की बात करते हैं तो ये आपके गुजरात के अंदर है। वही अंचार झील जो है ये आपके कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के अंदर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में स्थित है? हमीरसर भी मैंने आपको बताया, ये कहाँ पर है? आपके गुजरात के है। कोलेरू कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में है। साला कहाँ पर है? आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक ना। और जो चापनाला है ये कहाँ पर है? आपके असम के अंदर है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में झीलें दी हुई है और सूची 2 में जो है भारत के राज्य दिए हुए हैं। साला झील कहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया था, ये कहाँ पर होगी? आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर होगा। एल्फांग झील जो है ये आपके असम के अंदर है, इसको 4 रखो। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, 1 लगा लो। और तलवार झील कहाँ पर है? आपके राजस्थान के अंदर, 3 लगा लो। तो 2 4 1 3, 2 4 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं की बात करना है, नहीं को हाईलाइट करो। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो अगर नहीं दिख रहा है तुरंत उसको हाईलाइट करो, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश मणिकरण, अच्छा ये गर्म पानी के झरनों की बात कही जा रही है। हिमाचल प्रदेश मणिकरण बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा में तप्त पानी है, ये भी सही बात है। महाराष्ट्र में ब्रिजेश्वरी है, ये भी सही है। गुजरात में नारायणी है, ये गलत है क्योंकि गुजरात में ना होकर के राजस्थान में है। कहाँ पर है नारायणी? आपकी कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। आज के सेशन में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। बाकी इस पूरे के पूरे टॉपिक को यदि आपको इन शॉर्ट पढ़ना है, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, तो आप इस चैनल पे जो जियो इन शॉर्ट वाली रील्स हैं उसको देख करके इस पूरे पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी झीलें हैं, कौन से झरने हैं। ये सारी चीजें वहाँ 1-1 2-2 मिनट के अंदर कवर करा दी गई हैं, तो आप उसे वहां से जरूर देख लीजिए। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर बताएं, मैं उसे आपको पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।